अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चले जी करती हूँ वीडियो का आगाज़। तो यहाँ पर जो है ज़ारा मतलब मीठा जो है वो तो ज़ारा को बहुत पसंद है, मतलब जो हमेशा ही मैंने अपनी वीडियोस में बताया है। तो और पाकिस्तान में आके तो केक की वैरायटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ हम लोग बने बनाए केकों को बहुत अवॉइड करते हैं क्योंकि शायद में भी उनमें अल्कोहल हो, तो इस वजह से नहीं। तो ज़्यादातर ये होता है जो सिंपल केक होते हैं, जो स्पंज केक होते हैं, वो हम लोग घर में ही बना लेते हैं। और मतलब बाहर से बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग बनवाएं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है, तो इसने कहा कि मामा मुझे जो है ना केक लेना है। तो जब तक है तो चलें, ये थोड़ा थोड़ा खाती रहेगी। तो पेस्ट्रीज़ तो वगैरह तो इसने टेस्ट कर ली थी थोड़ी थोड़ी, और यहाँ पर ले आई थी केक। तो हमने कहा कि चल जो है ना ये केक अभी टेस्ट कर लेते हैं ये कैसा है। तो ये बहुत मज़े का था। अच्छा, चॉइस भी इसी की थी, लेकिन मुझे जो था वो दूसरा पसंद था। इंशाल्लाह वो भी जाने से पहले पहले लेके आऊँगी और वो भी खाऊंगी। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अच्छा जी, इसके बाद जो था मैं चली गई थी राजा बाज़ार वाली साइड पे। तो मरी रोड की तरफ से जा रही हूँ और इतनी रश है मरी रोड पे कि बहुत मुश्किल है कि 1-2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। अच्छा जी, आमने सामने जो हैं वो दुकानें हैं मिठाइयों की, कसरी शीरी। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, साथ ही कसरी शीरी और साथ ही कसरी नमकीन। तो मुझे तो समझ नहीं आई, तो फिर मम्मी ने बताया कि मतलब जो है ना यहाँ पे मतलब समोसे वगैरह, ये पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे फ्रेस्को की, कसरी शीरी की और इनकी वैसे भी मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं, मतलब शुरू से यहीं से लेते हैं, अच्छी हैं। साजिद स्वीट हो गए, रशीद स्वीट्स हो गए, इनकी जो है काफ़ी अच्छी मिठाइयाँ होती हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम लोग जा रहे थे राजा बाज़ार की तरफ। तो मैंने कहा कि चले थोड़ा सा करा लूँ। तो सही पूछे तो मुझे अम्मी जो है बाहर निकल के वीडियो नहीं बनाने दे रही थी, क्योंकि बोल रही थी कि यहाँ पर जो है ना मोबाइल जो है ना तुम्हारा चोरी करके ले जाएगा, कोई खींच के ले जाएगा। तुम बाहर मत बनाओ, गाड़ी के अंदर से वीडियो बनाओ। तो मुझसे जो गाड़ी के अंदर से वीडियो बन सकी मैंने वही बनाई, बाहर से नहीं बनाई। वो सिर्फ डर की वजह से नहीं बनाई कि भाई कोई मोबाइल ना छीन ले। और मतलब मैं जूँ ही मोबाइल निकालती थी तो मतलब अम्मी गुस्सा करने लग जाती थी कि नहीं मत निकालो, मतलब वीडियो मत बनाओ, क्योंकि यहाँ पर एकदम से मतलब जो है वो मोबाइल खींच के ले जाते हैं, तो फिर कौन भागेगा पीछे। तो बस वो उसी डर की वजह से जो है मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बना पाई, बस जो थोड़ी सी ही बना पाई हूँ। ये हम लोग मेन राजा बाज़ार की तरफ इंटर हो गए हैं, मतलब यहाँ से अंदर जाएंगे तो बाज़ार ही बाज़ार है। तो वो सामने जो है वो लाल किला और इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैं आप बहुत आगे नहीं गई थी, बस मैं यहीं तक ही गई थी। मुझे सामने से ही काम था। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहीं से अच्छी मिलती हैं, राजा बाज़ार से भी। वैसे तो अब तो हर जगह से हर चीज़ आराम से मिल जाती है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो यहीं से मिलती हैं और यहीं से लेनी पड़ती हैं हमें। और स्पेशली मुझे था भी कि चलें, मैं जो हूँ ना अब यहाँ आई हुई हूँ, तो मैंने नाक भी छिदवाना था। मेरा एक ये भी काम था, बहुत टाइम से बस मेरा दिल था कि मैं नाक छिदवाऊँ, तो मैंने वो नाक भी छिदवाया और 1-2 चीज़ें लेनी थी वो भी ली। और राजा बाज़ार वाली साइड पे आएँ और सेवर ना खाएं तो ये कैसे हो सकता है। वैसे तो ज़्यादातर लोग कहते हैं दही भल्ले ना खाएं, बिल्कुल ऐसा ही है। दही भल्ले भी इन राजा बाज़ार के बहुत अच्छे होते थे, सबसे पहले आते साथ खाते ही हम लोग दही भल्ले थे। लेकिन मुझे अब नहीं पसंद, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो है अच्छी जगहों पे आ चुके हैं, तो मैं जो हूँ दही भल्ले वगैरह नहीं खाती। हाँ, इधर आओ कॉलेज रोड आए, मतलब गुज़रना तो वहीं से होता है। सेवर हो गया और वहाँ सामने जो है समोसा चाट हो गया और दूध की बोतलें, मतलब 1-2 चीज़ें हैं जो मतलब कॉलेज रोड पे हमें बहुत पसंद है, तो वो स्पेशली जब यहाँ आना होता है तो वो लाजमी खाते हैं। अच्छा, सेवर जो है वो तो चले खाते ही खाते घर में मंगवा के खा लेते हैं। हम लोग पाकिस्तान आए तो सेवर बहुत ज़्यादा खाते हैं, बेहद, मतलब
कोई ऑप्शन ना हो तो सेवर तो शाम में लाजमी है। भूख लग रही है तो अच्छा सेवर ले लो। लेकिन आपको सही बात बताऊँ, वहाँ जो बैठ के खाने का मज़ा है ना, गरम गरम। घर भी आके गरम करके खा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जी वहाँ बैठ के आराम से खाने का मसला। और आप यकीन करें, इतनी रश होती है, इतनी रश होती है कि टेबल ही आराम से नहीं मिलता, मतलब इतनी ज़्यादा रश होती है। और इस्लामाबाद में भी इनकी एक ब्रांच है, एक 6 रोड में हमारे घर के बिल्कुल पास भी है, और एक जो है ये कॉलेज रोड पे। ये कॉलेज रोड वाली ब्रांच तो बहुत पुरानी है, बेहद पुरानी। और अब तो इनके प्राइजेस भी काफ़ी बढ़ गए, लेकिन ये मतलब ऑप्शन बहुत अच्छा होता है सेवर वाला ना। हम लोगों को कुछ समझ ना आ रही हो तो हम कहते हैं चलो सेवर खा लेते हैं, लेकिन बहुत मज़े का था। अच्छा जी, शाम के टाइम जो थे हम लोग चले गए थे इस्लामाबाद की तरफ। और मुझे सही पूछे तो मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है। और स्पेशली शाम में बहुत रौनक होती है, बहुत मज़ा आता है। और आपके पास बहुत चॉइसेस होती हैं। शाम के टाइम खाने पीने की बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ सुपर मार्केट आ गए थे, तो फिर साथ साथ जो था एक रौनक भी लगी हुई थी, बहुत गहमा गहमी थी। और मज़ा आता है, सुकून मिलता है। क्योंकि आपको सही बात बताऊँ तो हम इटली वगैरह में शाम के टाइम जो है वो बहुत जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है, और 9-10 के बाद तो बेरौनकी हो जाती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना, रौनकें ही 7-8 बजे के बाद लगती हैं, रात देर तक। तो जो है मज़ा आता है। लेकिन ये होता है कि थोड़ा बहुत इंजॉय हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है बंदा बाहर आने से। और इस्लामाबाद का जो है वो मौसम भी काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत सर्दी नहीं थी। तो इस वजह से हम लोग आ गए थे सुपर मार्केट की तरफ। और यहाँ पर बेइंतहा जो खाने पीने के रेस्टोरेंट्स थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या खाया जाए। तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे पे डालते थे तुम बताओ तुम बताओ। तो तुम बताओ में गाड़ी ना निकल जाए। तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें ये स्टेक जो है हाउस में आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पर आने के बाद जो है बस हमें पार्किंग जो है हम लोग ढूंढ रहे थे अपने लिए। और पार्किंग के साथ साथ जो था फ़ौरन प्लान चेंज हो गया कि नहीं जी, हम लोगों ने जो है ना खाना खाना है, तो हम लोग नहीं खा रहे। तो फिर हम लोग इस वजह से थोड़ा सा और आगे चले गए कि कोई अच्छे से रेस्टोरेंट देख के वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। तो अच्छा, मेरा दिल था कि मैं उतर के जो शॉप्स थी उन पे ज़रा विज़िट कर लेती, लेकिन जो था बस नहीं प्रोग्राम बना, तो बस वहीं से एक दो शॉप्स थी पास। स्पेशली यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। और जो था मैं थोड़े से में भी डिज़ाइन चेंज हो जाते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं इस्लामाबाद पिंडी में। यहाँ पे पिंडी में भी अलग-अलग शॉप्स में जो है वो मिल जाती हैं चीज़ें। तो मैंने कहा कि चलें इस तरह करती हूँ कि यहाँ पर देख लेती हूँ। तो ये हैंडीक्राफ्ट की वाली शॉप थी, वहाँ पे बहुत अच्छी शॉल्स वगैरह थी। तो और इसके बाद अच्छे कारपेट थे, गलीचे बहुत अच्छे थे। और ये लोग दुकानें वैसे बंद कर रहे थे, सब लोग ही बंद कर रहे थे क्योंकि टाइम हो चला था दुकानें बंद करने का। सिर्फ खाने पीने की शॉप्स ऊपर थी, लेकिन मुझे जो था वो शॉल वगैरह भी लेनी थी। तो और इसके अलावा जो था गलीचे वगैरह देखने थे। तो शॉल्स बहुत अच्छी थी इनके पास, मतलब वैरायटी भी बहुत अच्छी थी और उनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। अच्छा जी, ये हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थी और ये भी अच्छी थी, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थी। लेकिन कलर्स और उनकी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी, बेइंतहा अच्छी थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप है सुपर मार्केट में मतलब हैंडीक्राफ्ट की या शॉल्स वगैरह की जो थी वो बहुत ज़्यादा। 3-4 और भी शॉप थी, लेकिन सब की सब बंद हो रही थी, मतलब बंद हो चुकी थी, कुछ हो रही थी, कुछ इसी तरह था सारा कुछ। अच्छा, फिर इसके बाद जो था हम लोग को देखनी थी शॉल्स, हम शॉल्स की तरफ आ गए। तो शॉल्स की वैरायटी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा थी, और कलर्स बहुत अच्छे थे। और इनकी वैरायटी में आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ख़राब मिलेगी, मतलब शॉल ख़राब हो जाएगी। तो फिर इस वजह से कलर्स बहुत अच्छे थे।
अच्छा जी, इसके बाद जो था हम लोग निकल पड़े थे खाने के लिए। अच्छा, खाना तो हम लोगों ने खाना खाया था, मतलब पाकिस्तानी खाना, नान, रोटी, कढ़ाई वगैरह। तो उसी दिन रात को जो था क्रेविंग शुरू हो गई थी फिर। तो ये तकरीबन कोई 11-12 बजे के करीब फिर मंगवाया पिज़्ज़ा, और चीज़ियस का पिज़्ज़ा मंगवाया। तो ये जो है हमने कहा कि चलिए ये मंगवा लेते हैं। ये है कि ये सहूलत बहुत ज़्यादा अच्छी है कि चलिए आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो जल्दी जल्दी आ जाता है। तो फिर लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, अच्छा था। वैसे ज़्यादातर हम लोग तहज़ीब से लेते हैं, लेकिन वहाब जब आया था तो उसने खाया था तो वो बोल रहा था मामा बहुत अच्छा है। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।